9 घंटों के अंदर, ठीक है। इशा की नमाज अज़ान शुरू हुई है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के, ठीक है, इशा की नमाज़ पढ़ के नफ़ल शुरू किए हैं अल्लाह की सुपुर्द करके अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह फ़जर की नमाज़ तक अल्लाह की रहमत से 9 घंटों के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं पता। तो जिस्म जो है ना वो अकड़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो मजबूरन जो है ना 15 पारों के बाद तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। वो नफ़ल को तोड़ना पड़ा, मुकम्मल नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा जावेद और आप देख रहे हैं एडीसी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नारोवाल के अंदर, और नारोवाल को यूं ही नहीं इल्म की बस्ती कहा जाता, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। तो आज इसी की हम एक मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कारी नुमान साहब। जी आप सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। माशाल्लाह 9 साल की उम्र के अंदर आपने 8 से 9 महीनों के अंदर पूरे का पूरा कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ कर लिया। ऐसा क्या मकासद था या क्या ऐसी ज़हन साजी थी जो आपको इस चीज़ पे लेके आई? उस उम्र में तो 9 साल की उम्र में तो बंदा जो है ना वो कोई पता नहीं होता, ठीक है, बचपन ही होता है। तो बस ये अल्लाह ताला की अता ही है, ठीक है, और वालिदैन की दुआएं हैं, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा गेस्टर भी दिया जाता है हमारी नाजरीन को, और उससे जो बड़ी बात थी जो नाज़रीन को मैं बताना चाह रहा था, काइंडली वो आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आपने 13 घंटों के अंदर कुरान पाक जो है वो सुनाया। इसके पीछे क्या कहानी है या क्या तासुरात हैं या क्या मकासद था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल की उम्र में, तकरीबन 8-9 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने करम किया, 9 माह के अंदर कंप्लीट हो गया। और माशाल्लाह से 21-22 साल हो गए रमज़ान में तरावी सुनाते हुए। नारोवाल की मरकज़ी मस्जिद है जामे मस्जिद नूर, वहाँ तरावी सुनाते हुए। और एक कोशिश थी कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्हाब हैं, ठीक है, अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेक बंदे हैं, जिस तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप एक रात में कुरान को मुकम्मल कर लिया करते थे। तो आज से 3 साल पहले कोशिश की थी कि एक रकत में जो है ना कुरान मजीद को पूरा सुनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया जो है ना, पहले पारे से शुरू किया। तो जो है 13 पारों तक जो है ना, क्योंकि पहला सजदा 9वें पारे में आता है, तो लगातार जो है ना 7-8 घंटे खड़े रहने की वजह से, फ़र्स्ट टाइम था, तसलसल भी ऐसा ही था, ठीक है, कि स्लो पढ़ लिया, तेज़ पढ़ लिया, पता नहीं था कि एक रूटीन में पढ़ना है। तो जिस्म जो है ना वो अकड़ गया काफ़ी ज़्यादा। तो फिर वो मजबूरन जो है ना 15 पारों के बाद तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। वो नफ़ल को तोड़ना पड़ा, मुकम्मल नहीं किए। 9 घंटों के अंदर, ठीक है। इशा की नमाज अज़ान शुरू हुई है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के, ठीक है, इशा की नमाज़ पढ़ के नफ़ल शुरू किए हैं अल्लाह की सुपुर्द करके अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह फ़जर की नमाज़ तक अल्लाह की रहमत से 9 घंटों के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं पता। 9 घंटों के अंदर चंद एक गवाह हैं, ठीक है। गवाह तो सिर्फ कह लें कि अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको राज़ी करने के लिए पढ़ा। तो चंद जो हाफिज़ थे 5-6 जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी सामया के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने करम किया। अब शुरू किया 30वें पारे से, क्योंकि वहाँ से सजदे मिलना शुरू हो गए। 30वें में 2 आ जाते हैं, रेस्ट में कह लेंगे रुकू सजदों में चले गए, ठीक है, जिस्म अकड़ा नहीं। और फिर जब वहाँ पहुँचे 9वें पारे तक पहुँचे, फिर 9वें से पहले तक कोई सजदा नहीं। लेकिन ये था कि एक जिस्म को हौसला होता है कि कोई नहीं यार उन 7 रह गए ने, कोई नहीं यार उन 6 रह गए ने, कोई नहीं यार उन 5 रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और माशाल्लाह 9 घंटों के अंदर एक रकत में एक नफ़ल, ठीक है, मुकम्मल किया। फिर उसके बाद दूसरी रकत में दोबारा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो जिस रकत में आप कुरान मुकम्मल कर रहे हो ना, उस रकत में शुरू भी करो, क्योंकि सबको पता चले कि ये मुकम्मल नहीं ख़त्म होने वाली नहीं है, ये मुकम्मल होगा, साथ में शुरू भी हो जाएगा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में सूरत बकरा का जो पहला रकू है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ में पढ़ा। और अल्लाह ताला के ये बहुत बड़ी जो है ना रहमत है, करम है जी। कि आपकी दीन के बाद या दीन के साथ साथ आपकी दुनियावी क्या ज़रूरियात हैं, मसरूफ़ियात हैं, तालीम कहाँ तक हासिल की, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, और अब क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? और इसमें ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें भी देखने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं जो हमारी ज़ुबानों पे चढ़ गए हैं, या ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं, या दीन दुश्मनों के दिए हुए हैं, या लिबरलिज़म जो है, कुछ भी जो है, जैसा कि दीन और दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दीन ही दुनिया है, सारा दीन ही दुनिया है। मैं सूरत बकरा की जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है ना, उसका तफसीर पढ़ा था कि अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं कि आप जो है ना हिसाब किताब जो है ना, कुछ भी है ना वो लिख के रखो, ठीक है। तो ये सारा अकाउंटिंग का जो है ना अल्लाह हर चीज़ बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
جو لیکن وقتی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا بھی پڑھ کے دیکھیے، لیکن جو ہو رہا ہے دنیا میں نا وہ کہہ لیں کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. سب کچھ پڑھ کے اقبال صاحب نے کہا نا کہ بئی مکتب بئی دانش شنازی نہ درکف نجاز وجاز تنبر، کہ خدا دے بندیو اے تعلیم تے نہ تانوں دتی کوئی نہیں تے تواڈے اندر روح محمد بھی کڈ کے لے گئے نے، ٹھیک ہے نا. تے نہ تے دین دے رہے تے نہ دنیا تے رہے. 18 سال تعلیم حاصل کر کے 16 سال تعلیم حاصل کر کے میں خود روندے ہویا دیکھیا. یونیورسٹی چ بھی پڑھیا میں، کالج چ بھی پڑھیا میں الحمدللہ. تے پھر اچھے طریقے نہ سونے طریقے نہ پڑھیا، سپورٹس بھی کھیلی ہے بڑے اچھے طریقے نہ کھیلی ہے. لیکن یہی دیکھیا کہ بس اللہ دے دین ہی ہے سارا کچھ، اللہ دے نبی دا دین ہی ہے سارا کچھ. لیکن گل ہے کہ بندیاں دے پتراں طرح پڑھیا ہوئے، ٹھیک ہے نا. گل یہ ضروری ہے بندیاں دے پتراں طرح پڑھیا ہوئے. ہن حافظ قرآن تانوں اٹ پٹو حافظ نکل آئے گا، قرآن کسے نوں آندا کوئی، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اس حوالے سے آپ صاحب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے اب دیکھا جائے دور کے اندر تو بہت کم لوگ حافظ قرآن ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں یا اس کو ہم کیسے مطلب مزید بہتر کر سکتے ہیں یا بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ ہر لحاظ سے جو ہے نا مطلب ایک فورس ہوتی ہے نا، فورس اس چیز پہ لگائی جا رہی ہے. جب ظاہری سی بات ہے لوگ دیکھتے ہیں، میں خود الحمدللہ حافظ القاری ہوں، ہمیں اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے، علماء کو پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والے کو برا سمجھا جائے گا، اس کو مذاق کیا جائے گا. یہ ہم میں ہی لوگ موجود ہیں نا. تو ظاہری سی بات ہے پھر جو آگے نئے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایران میں الحمدللہ شو ہوا ہے انٹرنیشنل قرات کا، اور وہاں سے ایک ایسی آواز نکلی ہے ماشاءاللہ، مطلب نئی جو ہے نا ایک وہ قرآن کریم کو دن بدن حضور علیہ السلام کے فرمان ہے نا یہ کہ اپنی جو ہے نا خوبصورت آوازوں میں قرآن مجید کو پڑھو. تو ایک نئی آواز نکلی ہے. کیوں؟ وہاں پہ ایک پراپر شوز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کس چیز کے شوز ہوتے ہیں، کس چیز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اسی سے میں اگلا سوال اپنا پوچھنا چاہوں گا کہ جو سویڈن کے اندر نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش ہوا ہے، اس حوالے سے آپ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح اس پہ آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے. اور رہی دوسری بات، یہ جو کم ظرف اور جو بزدل لوگ ہیں نا وہ اس طرح حملے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا مطلب وہاں پہ یہ معاملہ ہوا اور ہمارے ایمان نے مطلب کتنی کا حرارت آئی، ٹھیک ہے. ابھی ہم بھی انٹرویو سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، پتہ نہیں مسلمان مر گئے ہیں یا کیا ان کو ہو گیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے کر صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. جیسا کہ ہم جانتے تھے کہ انہوں نے 13 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 رکعت کے اندر اور وہ بھی 9 گھنٹوں کے اندر بھی قرآن پاک پڑھا ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت مسلمہ کے لیے چیلنج بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. تو ہمیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ابھارنا چاہیے، سامنے لے کے آنا چاہیے، تاکہ جس طرح سویڈن کے اندر واقعہ ہو ان کو ان چیزوں سے انسپائریشن ملے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.